11th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 3 पार्टीशन वैल्यू। हमने अब तक यहाँ पे क्या देखा था? आज के इस चैप्टर में आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्वार्टाइल, डिसाइल और परसेंटाइल तीन ही चीजें, लेकिन अगर आपका पहला पॉइंट क्लियर हुआ तो आपको आगे की बातें भी बहुत अच्छे तरीके से समझेगी। और आज इसका ये एक क्या कहते हैं, हर एक तरीके से इसका रिवीजन आपको मिलेगा। कंफ्यूजन कब बढ़ा? जब आप तीसरे लेवल कंटिन्यूअस डाटा पे गए, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। आपको इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तीन डाटा में यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूले आए हैं, और आज वही सारी बात है मैं आपको यहाँ पे वापस एक बार बताऊंगा। ध्यान से समझना दोस्तों। कंफ्यूजन कब होता है? जब ऐसे कोई फॉर्मूलेज आ जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान देना, हम सारी चीजें सीखेंगे। अब तक क्वार्टाइल में हमने क्या देखा? तो ये पूरे कि इमेज इस पूरे टेबल पे आपको जो जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें आपका क्वार्टाइल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, सारे फॉर्मूलेज डन हो जाएंगे। एक प्रॉपर रिवीजन, पढ़ना कैसे आपको समझ में आएगा। आप अगर देखोगे आपको क्वार्टाइल इसमें क्या बोलते हैं, मतलब कैसे सवाल आते हैं, तो सवाल ऐसे आते हैं, फाइंड Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। अगर ये पूछा तो आपको बट ऑब्वियस पता है कि क्वार्टाइल निकालना है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कभी भी फॉर्मूला दिया जाता नहीं है। फॉर्मूला तो आपको समझना पड़ेगा। मतलब आज जब आप टेक्स्ट बुक में कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूलेस दिए थे आपको। जब मैंने पढ़ाया इससे पहले आपको पता था कि ये फॉर्मूला है, फिर आपने दिमाग कैसे लगाया? ऑलरेडी फॉर्मूला आपके सामने था, चीजें उठाई, वहां पे रखी, मैथमेटिकली जितना आपको आया उतना आपने कर दिया और खत्म हो गया। लेकिन जब पेपर में बैठोगे तो आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि डाटा कौन सा है। फिर सेकेंड थिंग कि आपके ब्रेन से वो फॉर्मूला आएगा कि हाँ, क्योंकि हम आज के सेशन में वही मैं बताने वाला हूं। और एक बार क्वार्टाइल खत्म हुआ तो वैसे हम डिसाइल और परसेंटाइल भी कर लेंगे और चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इसके आउट ऑफ मार्क्स डन हो जाएंगे। समझो अभी। सर और मैडम आपको सिर्फ ऐसा सवाल आ गया तो इसको हम कौन सा डाटा बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल डाटा। अब इंडिविजुअल डाटा का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन इसमें एक बात बच्चा भूल जाता है। क्या भूल जाता है? ये जो डाटा दिया रहेगा इसे आपको एक तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, नहीं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। यूजुअली हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। आप क्या करते हो? इंडिविजुअल डाटा अगर आपको Q2 निकालने को बोला या Q3 निकालने को कहा तो आप तो एकदम सिंपल बात करते हो। आपको पता है कि Q1 निकालना है, तो आपका फॉर्मूला क्या है? n+1, और ये क्वार्टाइल है इसलिए डिवाइडेड बाय क्या लेते हैं हम लोग? फोर्थ। और यहां पे लिखते हैं ऑब्जर्वेशन। बराबर कि नहीं? यस और नो? यस, ऑब्जर्वेशन। ये सबको याद रहेगा। क्वार्टाइल है तो n+1 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन अब ये भी आ गया, चलो अब यहां पे मुझे अगर Q2 निकालना है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? अब बच्चे बोले कि सर फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, n+1 क्वार्टाइल है इसलिए डिवाइडेड बाय 4। परसेंटाइल होता, डिसाइल होता तो फिर 10 एंड 100 रिस्पेक्टिवली जो भी है मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटाइल है तो 100 लेते हैं, डिसाइल है तो 10 लेते हैं करके, लेकिन अभी क्वार्टाइल कर रहे हैं हम लोग, ऑब्जर्वेशन। बट ये 2 है इसीलिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से। ये चीज आपको देखने, कुछ अलग फॉर्मूला नहीं है। Q2 बोला तो इसको सबको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे अगर Q3 का होता तो ये किससे मल्टीप्लाई होता? 3 इंटू ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो भी है। इंडिविजुअल डाटा कोई दिक्कत नहीं, यहां पे वापस आप देखो, ये बता रहा हूं मैं आपको, समझो। इंडिविजुअल डाटा जब आएगा तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, मैंने अभी अभी आपको समझाया कि आप लोग यहां पे ध्यान दो। आप लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, n+1 डिवाइडेड बाय 4। अगर Q1 है तो कुछ नहीं, यहाँ पे 1 ही रहता है मल्टीप्लाई, 2 रहा तो 2, 3 रहा तो। यहां तक समझा? यस। लेकिन इसमें क्या देखना है हमें कि हमारे ये जो नंबर है वो ऑड है कि इवन है। ऑड है कि इवन है ये जानने से बेटर है कि उसको जो कि उसका जो आंसर आ रहा है पॉइंट में आ रहा है कि सीधा आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं ऑब्जर्वेशन की लूं, ये आपके टेक्स्ट बुक का ही सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बराबर है। लेकिन मैं सीधा आंसर नहीं निकालूंगा, इसे मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख दूंगा। तो सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढो, क्या है इसमें? कौन सा? 40। ये एक नंबर पे आ जाएगा। फिर दूसरा, ठीक है चलो इसे हम यहीं पे सॉल्व करते हैं, और आपको मैं बताऊंगा कि क्या आपको ध्यान देना था और कैसे आपको चीजों को समझना था। यहां पे मैं आंसर लिखना चालू करता हूं इंडिविजुअल डाटा का। अब पहले आप कहोगे कि सर क्या सॉल्यूशन कर रहे हो, तो पहले मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं 40, उसके बाद बेटा 45, और ऐसे अंडरलाइन करते जाना ताकि आपको समझेगा कि क्या क्या हमने खत्म कर दिया, या तो राउंड करते जाना। फिर क्या? 55, अच्छे से देखना, 55। उसके बाद
64, ये थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। 64, उसके बाद 65, उसके बाद 68, देन आफ्टर 69, देन आफ्टर 82, उसके बाद 83, उसके बाद 84, और ये ऐसे ही सम आपको दिए कि जो आपको दिक्कत नहीं देंगे करके। तो यहाँ पे ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, स्टेप 1 है, ये भूलो मत। तो जब जब मैंने सम दिया, बच्चों ने यही गलती है, क्या फॉर्मूला डाला सीधा आंसर ले लिया। अभी तू पहला स्टेप क्यों बोल रहा है? क्योंकि आदत है नहीं, और ये सब साथ में आता है तो दिमाग काम नहीं करता। क्योंकि आप कंटिन्यूस डेटा तक जाते हो तो वहां तक तो फिर आप अलग अलग फॉर्मूला में उलझ जाते हो। तो सिंपल पे पहले ध्यान दो कि मुझे ये आ रहा है क्या, और एकदम मैथ्स ये डिसिप्लिन वाला विषय, और ये मैथ्स से भले इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। डिसिप्लिन क्या है कि यहाँ पे बात आपको, रूल अगर आपने तोड़ा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। रूल 1, असेंडिंग ऑर्डर में इसे लगा दो, लगा दिया सर, ठीक है। अब नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये नंबर हम क्या लिखेंगे, n इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा हमारा 11। तो ये n क्या होता है, n ये कितना नंबर ऑफ डाटा आपको दिया हुआ है, तो ये 11 नंबर है, ये हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरा फॉर्मूला यूज होगा, आप बताओ मुझे निकालना है सपोज Q2, तो 2 ब्रैकेट में n प्लस 1, तो n कितना है बेटा 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ओके, अब बताओ आंसर क्या आएगा, ये 12 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2, ये ऑब्जर्वेशन वही रखेगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 12 डिवाइडेड बाय 4 3, तो 2 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 6 ऑब्जर्वेशन, ये आपका आंसर होगा Q2 का। अब 6 ऑब्जर्वेशन मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर क्या आ गया 68। तो आप लिख दोगे Q2 इज इक्वल टू 68, बस इतना ही करना था, खत्म हो गया आपको। इंडिविजुअल डाटा में एकदम सिंपल आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको कंफ्यूजन हो भी रहा है, ये यहां ध्यान दो कि कैसे आप सिंपल तरीके से चीजों को कंप्लीट कर सकते हो, और सिंपल सिंपल रूल फॉलो करने हैं। क्या ये क्लियर हो गया एवरीबॉडी, यस और नो? यहाँ पे अगर मुझे उन्होंने कहा कि Q3 निकालो भाई, तो अब आपको इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया, लगा दिया। आप Q3 कैसे करोगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखो, 3 ब्रैकेट क्लोज n प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल, इसलिए डिवाइडेड बाय क्या आ गया बेटा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब n कितना था तुम्हारा, ये सबका टोटल कितना था 11, तो आप लिखोगे 11 प्लस 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर ऐसे भी क्या आने वाला है 3 इंटू 3। तो आपका कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा, 9th ऑब्जर्वेशन। अब गिन लो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका Q3 का आंसर क्या आया 83। दैट्स ऑल, आपका Q3 आप लिखोगे ऐसे, Q3 और 83, खत्म हो गया। इसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है, आपने सॉल्व किया। आपको एंड में अगर लिख रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में मैं आपको लेके जाऊं। इन्होंने क्या किया है एंड में, जैसे कि ये वाला सम उन्होंने सॉल्व किया है, सपोज पहला जो भी उन्होंने दो चीजें निकाली होगी, और बाद में आप इंडिविजुअल तो निकालते हो, लेकिन बॉक्स में दोनों के आंसर लिख देना सेपरेटली। Q1 का ये आया, Q3 का ये आया, 55 83 जो भी है। समझ में आ रहा है क्या बेटा एवरीबॉडी? तो अब तुमने क्या समझा, क्वार्टाइल डिफिकल्ट है नहीं, उसे डिफिकल्ट बताओ, बनाओ मत। अब हमने क्या समझा मैं आपको वो बताता हूं। ये जो चार्ट आपके सामने बना है, ये पूरा टेक्स्ट बुक का क्वार्टाइल वाला विषय है। इंडिविजुअल डाटा में अगर आप लोगों का ऐसा कोई नंबर आया जिसका डिवीजन एकदम टोटली 4 5 6 पूरा नंबर आया है, लेकिन अगर पॉइंट में आया तो क्या, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको होता है। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक में दूसरा सम दिया था, ये वाला, इसे भी हम कर लेंगे। इसका एन गिन लो तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एनीवेज आपको मैं कह रहा हूं कि इसमें क्या निकाल लो, Q3 निकालना। अब क्या करोगे बताओ तो, सबसे पहले आपको Q3 निकालने को बोला है, तो क्वार्टाइल है। स्टेप 1 क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बराबर कि नहीं? पहले आप वो कर लो जो आपका बेसिक चीज है, बाकी ज्यादा आप कंफ्यूजन में जाओ मत, और ना कुछ चीजें होगी करके। और देखते रहो, मतलब आज के बाद इस चैप्टर का इतना भी लेक्चर आपने एग्जाम से पहले देखा क्वार्टाइल, तो भी आपका ना पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। अब आपको Q3 निकालने को कहा है, बेसिक पे रहने का, हम लोग इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। छोटा नंबर क्या इन सब में से, 17, ठीक है सर, तो पहले मैं लिख देता हूं 17, फिर 18, तो दूसरा नंबर लिख देता हूं, और आप अपने पेपर में ऐसे करते जाना, 18, फिर आप लिखोगे 19, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहता कि कौन से नंबर बचे। फिर
20, यस 20, फिर 21, और ये आपका टेक्स्ट बुक का ही सम है। 21 के बाद क्या? 22, ठीक है। 22 के बाद 28, 28 के बाद 31, और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत दिमाग को ट्रेस आ सकता है, लेकिन फिर ये तो एकदम सिंपल बात है, इससे सिंपल कुछ नहीं होगा बेटा। 33, क्या आपने स्टेप 1 कर दिया असेंडिंग ऑर्डर? यस। अब आपको Q3 निकालना है, बिल्कुल मत डरो। अब आप क्या करोगे, आप अपना फॉर्मूला Q3 का यहाँ पे या Q1 में बोलता हूं पहले, तो चलो फॉर्मूला आपका बदलेगा नहीं, वही रहेगा, n+1 डिवाइडेड बाय क्वार्टाइल, इसलिए क्या बेटा, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। अब 1 है तो 1 से कुछ इतना दिक्कत नहीं आता। अब n कितना हो गया मेरा? 10, 10+1 डिवाइडेड बाय क्या बेटा, 4। इसका आंसर क्या आएगा जरा मुझे बताना। 10+1 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका क्या है, 11 डिवाइडेड बाय 4। ये थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा ना, उसके बिना थोड़ी ना चलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे करूं कि ये 11 डिवाइडेड बाय 4, 4 2 कितना बेटा, 8, कितना बच जाएगा यहां से, 3, 3 ना। ओके, तो अब आप बताओ कि आपके अगर 3 बचे, अब आपको क्या करना पड़ेगा कैलकुलेशन में, वैसे ही कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं पॉइंट लूंगा, ये सीखना पड़ेगा। अब तुमको ये नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि चैप्टर डिफिकल्ट है, ये मैथ्स है भाई। क्वार्टाइल तुमको आ रहा है, अब तुम भाई यहाँ पे अगर तुमने पॉइंट लिया तो इधर क्या लूंगा मैं, 0। अब 4 7 जा कितना होगा, 28, कितने बचे, 2, 0 लिया, 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20। अब खत्म हो गया। तो ये तो मेरा वर्किंग नोट है। तो मेरा इस कैलकुलेशन का आंसर आया कितना, Q1, मतलब मेरा कौन सा ऑब्जर्वेशन आया, 2.75 क्या बेटा, ऑब्जर्वेशन। अब इसे साइलेंट पे कर दो फोन। अब मैं क्या करूं, किस तरीके से इसे समझू। अब देखो, ये तो समझा, लेकिन जैसे यहां पे आया ना, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकता 2.5 ऑब्जर्वेशन। अब ये तो मैंने ऐसे लिख दिया था, अब 3 होता तो मेरा आंसर 19 होता, 5th होता तो मेरा आंसर 21 होता। ये 2.75 का, ये किसके बीच में बेटा, 2 और 3 के बीच में। अब इसके लिए आपको फिर दिक्कत आ रही थी। अब दिक्कत का कोई सवाल ही नहीं था। आप क्या करते बताओ, तो रिकॉर्डिंग चालू है ना? हाँ। आप क्या करते यहाँ पे बताओ, क्या क्या तरीका था इसका। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कितना था बताओ, 18, तो मैं यहां पे लिखता था 18, सेकेंड ऑब्जर्वेशन 18, प्लस ये क्या है, 0.75। 0.75 में से मैं क्या माइनस करता था बेटा, थर्ड ऑब्जर्वेशन में से कौन सा ऑब्जर्वेशन माइनस करता था, सेकेंड। तो फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन मेरा था कितना, 19 माइनस 18, तो यहां पे ये 0.75 है, 0.75, 0.5। तो अब 18 प्लस ये 1 ही होगा, और 1 को 0.75 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। तो तुम्हारा Q क्या था, 1 ना, Q1 का आंसर क्या है बेटा, 18.75, दैट्स ऑल। अब कहां पे दिक्कत आई सर, सिंपल ही है, इंडिविजुअल डाटा ही है। फिर हमको कहां पे प्रॉब्लम है बेटा, तेरे को प्रॉब्लम ही आता है कि तू इस चीज को ध्यान नहीं दे रहा है कि 2.75 आया तो तू कैसे डील करेगा। तो तू मतलब सेकंड ऑब्जर्वेशन ही आ गया, तूने 18 लिख दिया, बोलो यस और नो, यस। फिर 2.75 किसके बीच में आता है, थर्ड, सेकंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन के बीच में। इसलिए इसके आगे जो भी आएगा इसको तू मल्टीप्लाई करेगा। जैसे 0.75 आ गया, किसको मल्टीप्लाई करेगा, आगे का, मतलब ये 2 और 3 के बीच में, थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस क्या, सेकेंड ऑब्जर्वेशन। चलो वैसे ही मुझे बताओ, आपको इसी क्वेश्चन का निकालना है Q3। कैसे निकालोगे Q3, आपने ऑलरेडी ये तो बेसिक कर ही लिया हुआ है, इसको अरेंज कर ही लिया है सबको। ये कितने नंबर है टोटल, कितने नंबर है, 10। तो अब आप क्या करोगे, 3 इंटू ब्रैकेट में n+1 डिवाइडेड बाय क्या, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। तो 3, कितने ऑब्जर्वेशन है, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो आप कर सकते हो 3 इंटू वो 11, कितना हो जाएगा, 33 डिवाइडेड बाय 4। कितना आंसर आएगा इसका बोलो, 33 डिवाइडेड बाय 4, करो ना फटाफट। 33 डिवाइडेड बाय 4 सबने करना है, वहां पे वापस एक बार करो सर, तो ही आपको ये, इसका ये प्रैक्टिस नहीं है तो फिर सब लफड़ा हो जाएगा। 33 डिवाइडेड बाय 4, 33 डिवाइडेड बाय 4, 4 का टेबल बोलो। 4 8 जा कितना बेटा, 32, बचेगा 1, यहाँ पे मैंने ले लिया पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे ले लिया 0, 4 2 जा 8, यहाँ पे बचा 2, फिर 4 5 जा कितना, 20।
तो आपका आंसर क्या आया 8.25 ऑब्जर्वेशन। अब आप कैसे निकालोगे, 8 होता तो 8वां नंबर ले लेते, 825 आया तो आप क्या करोगे, यहां पे आपके आंसर में कैसे लिखोगे, आप कहोगे 8 ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन प्लस क्या बेटा कितना था 0.25 इंटू 9th ऑब्जर्वेशन में से क्या माइनस कर दोगे 8th ऑब्जर्वेशन। अब देखोगे इसी चीज को हम आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके समझेंगे। हमारा 8.25 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ऑब्जर्वेशन कितना है 31, ठीक है। 9th कितना है 32, तो ये दो नंबर हमको मिल गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे जाके 8 ऑब्जर्वेशन कितना था 31 प्लस 0.25 इंटू क्या बेटा 9th कितना था 32 माइनस 31, तो ये कितना आएगा इसका आंसर 1 इंटू 25 वही आएगा, तो 31 पॉइंट कितना हो जाएगा 25। तो इससे मत डरो, जब आपका पॉइंट में आंसर आएगा तो तुमको इतना सिर्फ याद रखना है, पॉइंट में आंसर आएगा तो तुम्हारा जो 8 था तो 8 का ऑब्जर्वेशन पॉइंट है तो उस पॉइंट को एज इट इज आके लेके जाओ प्लस में, और उसके आगे का ये किसके बीच में आया ये देखो 8.25 किसके बीच में आया 8 और 9, इसलिए आपने बोला 9th ऑब्जर्वेशन माइनस 8 ऑब्जर्वेशन। समझ में आया क्या एवरीबॉडी? अगर मैं आपको कहता बेटा कि Q2 निकालो अभी उसी डाटा का, तो क्या करते हैं आप 2n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, तो आपका 2 ये n कितना था 10 और 11 11 डिवाइडेड बाय 4, तो ये 22 डिवाइडेड बाय कितना हो जाता 4, ये देखो मल्टीप्लाई में सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 11 22 डिवाइडेड बाय 4, क्या आंसर आता बताओ 5.5। अब कैसे करोगे आप इसमें इसी चीज को, आप यहां पे कौन सा ऑब्जर्वेशन लिखोगे 5th ऑब्जर्वेशन, ये क्या आया प्लस 0.50, ब्रैकेट में क्या करोगे 6th ऑब्जर्वेशन माइनस 5th ऑब्जर्वेशन, क्योंकि किसके बीच में आ रहा है 5 और 6, दैट्स ऑल, खत्म हुआ। अब आप लोगों को ये चीज ये बहुत बेसिक वाली बात थी जो इस पर्टिकुलर कि चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे, जरा समझिए ना, इसका अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भाई नहीं आने वाला चीज है, सिंपल सी बात है। एक मिनट, ये रहा तुम्हारा इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल डाटा टेक्स्ट बुक में हमने पहले दो जो सम किए थे वो इस प्रकार के किए थे, सिंपल फॉर्मूला था n+1 क्वार्टाइल इससे डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। सिर्फ यहाँ पे आपको कंफ्यूजन कहां पे होगा, जब आपका आंसर कैसे आएगा पॉइंट में, और जब पॉइंट में आएगा तो आपको क्या करना है समझा सबको एवरीबॉडी, यस और नो? जितना भी आया 8.25 आया तो 8th ऑब्जर्वेशन, 2.35 आया तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन, और ये किसके बीच में आ रहा है 2 और 3 के, तो थर्ड माइनस सेकेंड, और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी पॉइंट वाला पोर्शन आया है उससे। लेकिन अभी और अच्छे से कब होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। इंडिविजुअल डाटा खत्म, जिसमें हमने एक ही देखा, फॉर्मूला सिंपल था क्या बेटा n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। तो सर इतना आपने क्यों एक्स्ट्रा बताया? इसीलिए बताया अगर डायरेक्ट आंसर आया 5 तो आप 1 2 3 4 5 ये आपका आंसर रहेगा, लेकिन अगर आपका ऑब्जर्वेशन आया 5.25 तो आपको तब क्या यूज करना पड़ेगा जो मैंने अभी बताया, 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6 माइनस 4th, क्या 6 माइनस 4th ऑब्जर्वेशन को माइनस करोगे और उसे मल्टीप्लाई करोगे किससे, वो जो पॉइंट वाला आंसर आया है, ठीक है। इसका एक बार प्रैक्टिस करना तो ये वाला खत्म हो जाएगा। देन फिर हम शांति से आएंगे डिस्क्रीट डेटा, मतलब यहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फर्क क्या है ये देखो। ये यहाँ पे तुम्हारा क्वार्टाइल खत्म हो जाता है टेक्स्ट बुक में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है इनकम देखो, वो मतलब इसमें कोई ऐसे दिख रहा है कि 5 से 10 10 से 15 नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो कैसे दिख रहा है 20 to 30 30 to 40 40 to 50 50 to 60, इसको क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस डाटा। समझ में आया? तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारे थोड़े चेंज हो गए, लेकिन यहाँ का समझा क्या बेटा क्या था, यस और नो? ओके, अब हम डिस्क्रीट डेटा पे आ रहे हैं। इनकम दिया है, नंबर ऑफ पर्सन दिया है, हमें क्या निकालना होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। लेकिन क्या बेटा इससे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि नहीं करना है? हाँ, बच्चा वो नहीं करता, भूल जाता है। इतना करने के बाद वो बोलता है सिर्फ चीजें बहुत सिंपल है, मैंने कहा ना इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन, कि आप लोग पहला रूल नहीं भूल सकते, इसे असेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कीजिए और फिर चीजें सिंपल होगी, डिफिकल्ट है ही नहीं। क्या दिक्कत थी क्या बताओ, तो सबसे छोटा नंबर क्या है? आप बोल रहे हो 4, तो मैं पहले 4 लिखता हूं। अच्छा 4 के आगे क्या है बेटा
6, तो ये मैं तुरंत लिख लेता हूँ 6, ठीक है। फिर दूसरा नंबर कौन सा है 5, तो मैं लिखता हूँ 5, 5 के आगे क्या है 8, ठीक है। फिर तीसरा नंबर क्या है 6, एकदम सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं। 6 के आगे क्या है 9, फिर क्या है बेटा 9, 9 के आगे क्या है 12, फिर क्या है 10, 10 के आगे क्या है 10, फिर क्या है 12, 12 के आगे क्या है, ये तुरंत आप लिख ही लेना, मतलब साथ में, बाद में मत करना। फिर क्या बेटा 15, 15 के आगे क्या है बेटा 6, ये हो गया। अब ये आपने ना, ये डिस्क्रीट डेटा कंटिन्यूस ये वाला रहेगा, समझ आ रहा है, यहाँ पे दिख रहा नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, ये वाला चीज तो आपने कंप्लीट कर लिया। आपके टेक्स्ट बुक में दिया, अभी क्वेश्चन को मैं रफ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया अभी, ओके, तो क्वेश्चन मेरा डन हो गया। जरा नंबर मुझे एक बार, हाँ नंबर क्या थे एक बार ये देखना। हाँ अभी टेंशन, अभी इसका सीएफ कैसे निकालते तुमको पता है क्या, क्या करते हैं हम सीएफ निकालने के लिए, क्या करेंगे बेटा। ये दो कॉलम हो गए, पहला कॉलम क्या हो गया मेरा बताओ तो इनकम, दूसरा कॉलम क्या हो गया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। अब तीसरा कॉलम तुम्हें क्या निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, पहले क्या आएगा 6, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 9 23, 23 प्लस 12 35, 35 5 प्लस 10 45, 45 प्लस 8 53, 53 प्लस 6 59, और एन भी तुम्हारा कितना हो गया बेटा 59, कितना हो गया 59, क्या ये समझा, यस ये समझ गया। अब तुमको बोला है कि इसमें आप निकालो Q1 और Q2, क्या फॉर्मूला रहेगा सर, वही फॉर्मूला रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बोल रहे हो सर यही n+1 डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑब्जर्वेशन जैसा ही रहेगा। तो n कितना है तुम्हारा 59, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं 59 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 60 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा आंसर इसका बताओ तो, निकालो जरा, मतलब कैलकुलेटर करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख के अगर आज यहाँ पे देखोगे तो फिर पेपर में कुछ नहीं आने वाला, तो आपको इसका तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आंसर 15 है, लेकिन ये बोलने से थोड़ी ना, मेरे बोलने से तो इजी हो गया। आपको पेपर पेन लेके 15 निकाल भाई, कैलकुलेट करो, तो आंसर तो इसका क्या है 15, तो Q1 निकालने के लिए आंसर वो 15 ही रहेगा। अब क्या करूं मैं, 15 तो निकल गया, अब साला नेक्स्ट क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। और इसके लिए अपन ने रेगुलर पढ़ा था, हर एक दिन इसको दिया था, और आप घर पे जाके प्रैक्टिस करें, बोलते चैप्टर डिफिकल्ट। अब आपने 15 निकाला, आगे क्या बोले सर, वही तो नहीं समझे, ढोकले घर पे क्या कर रहे फिर, तुमको जिस दिन मैंने पढ़ाया उस दिन जाके पढ़ाई क्या रहती है ऑब्जर्व करो कि मैंने क्या सीखा आज। अच्छा ऐसे तो ये जो डाउट मैं अभी बोल रहा हूं ना, वही तुम्हारे घर पे जाके आने चाहिए कि अच्छा मतलब मैं यहां तक तो आ रहा हूं 15 निकल रहा है, लेकिन अब मेरा सवाल है कि इसको इधर कैसे आंसर में यूज करूं। तो आंसर में तुम जब देखोगे तो 15 किधर प्लॉट हो रहा है, यहाँ पे 23 में ना, मतलब ये क्या है 0 to 6 में 15 आता है क्या, नहीं। 7 to 14 में 15 आता है क्या, नहीं। लेकिन 15 से 23 में ये यहाँ पे आएगा, तो आपका आंसर इधर से रहेगा। लेकिन अब वापस सवाल, ये 4 5 ये क्या था, ये इनकम, ये क्या था पर्सन। अब आंसर लू क्या मैं, 9 की 6 लाख, तो आपका आंसर आया Q1 का 6 लाख। लेकिन बच्चे को तो यहाँ पे आके अटक गया, बोले डिस्क्रीट डेटा और पढ़ाई इसे कहते हैं, ऐसे तुमको पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर किया उस दिन भाई हो गया इसका, उसको पढ़ाई थोड़ी ना बोलते। आप लोगों को ये टेबल देखो, वापस एक बार बता रहा हूं बेटा, ये जो आपको होमवर्क को भी मैंने सम दिया था, ये से ही सम था आई थिंक सो, ठीक है। मतलब होमवर्क का अगर हम सम देखें तो आपको मैं वापस से बता रहा हूं, टेंशन मत लो, सब चीजें हो जाएगी। होमवर्क में आपको इसी तरीके का सम था और आप उधर ही अटके रहेंगे। ये देखो ये रहा मेरे हिसाब से, यहाँ इनकम दिया है, और यहाँ पे आपको लकीली कितना था, वो डेटा डायरेक्ट एकदम सीक्वेंस में ही दिया था, असेंडिंग ऑर्डर करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन पेपर में आए तो याद रख लेना कि अगर वो आगे पीछे रहे तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है पड़ेगा। अब इधर मेरे को ऊपर अच्छी खासी जगह है, मैं इसको ना यहाँ पे आंसर निकालने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे मैं पहले कौन सा कॉलम लिख लूंगा बेटा, इनकम। ये कौन सा डाटा है, कंटिन्यूस या डिस्क्रीट, डिस्क्रीट समझ में आ रहा ना, ऐसे कुछ ऐसे, ये कौन सा डाटा है कंटिन्यूस,
देखो दोनों है, ये देख के समझ में आना चाहिए आपको, और इसे कहते हैं पढ़ाई, और फिर तुमको फॉर्मूला याद आएगा। ठीक है, आपने इनकम लिख दिया, फिर क्या बेटा, नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली, इनकम 1 2 3, ये लैक्स है तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख, यहाँ पे लिखने का ब्रैकेट में इनकम इन लैक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फैमिली कितना है बेटा, नंबर ऑफ 2 5 20 25 15 और क्या 12। आप कौन सा कॉलम बनाओगे आंसर निकालते, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का क्या रहेगा बताओ। पहला आएगा 2, फिर 2 + 5 7, 7 + 20 27, 27 + 25 52, 52 + 15 67, 67 + 12 79। अब 79 आ गया, आपको निकालना क्या था यहाँ पे, पहले Q3 तो बोलो, D5 P35 इजी है, लेकिन पहले Q3 तो निकाल ले हम लोग। अब Q3 निकालना है तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, Q3, अब ब्रैकेट में क्या रहेगा, 3n + 1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब ये पहले बताओ, 3n कितना है मेरा, 79 है, तो 79 + 1 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना होता, 79 + 1 80, तो मुझे बताओ 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा आंसर, 20। तो आप बताओ 3 इंटू क्या रहेगा, 20, तो तुम्हारा कितना ऑब्जर्वेशन आएगा, 60। अब 60 किधर प्लॉट हो रहा है जरा बताना। सर यही नहीं समझ में आता बच्चों को, आधे आपने बराबर बोला, कुछ बच्चे आंसर दे रहे, 67 इधर कैसे, ढोकले 0 से 2 में 67 आएगा क्या, नहीं, तो इधर तो आएगा ही नहीं। 3 से 7 में ये तो श्योर है, आगे 27 तक नहीं, 52 तक नहीं, लेकिन भाई 53 से 67 में क्या 60 आता है क्या, हाँ, तो तेरा ये क्लास हो गया। और अब तेरा आंसर Q3 का क्या रहेगा बेटा, कितने लाख, 5 लाख, खत्म हो गया, सिंपल, इतना ही करना था। तो आपको पहले समझना पड़ेगा, और इसमें भी क्या समझना पड़ेगा, फॉर्चुनेटली ये सब असेंडिंग ऑर्डर था। अगर आपको कुछ आगे पीछे देता तो आप ऐसे ही कर देते तो भी गलत हो जाता, तो आप पहले ध्यान रखना, रूल के असेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करोगे और उसके सामने वही लिखोगे। जम रहा है क्या भाई एवरीबॉडी, यस और नो। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट था, इंडिविजुअल डाटा दिया आपको, डिस्क्रीट डाटा दिया। अब हम कंटिन्यूस डाटा में भी जाएंगे, लेकिन ये कुछ होमवर्क डिफिकल्ट था नहीं, और इसमें भी हम देखेंगे D5 P35 ये जो भी है, तो उसमें भी आपको इवन सीए फाउंडेशन को भी ये चैप्टर मैथ्स में एज इट इज है। तो आप देखो कि डबल एक तीर से बहुत सारे निशाने तुम्हारे लग रहे हैं, और तुमको सब सही आएगा भी, क्योंकि वहां पे आपको कैलकुलेटर पे सब चीजें फटाफट करनी होती है। समझ में आ रहा है बेटा एवरीबॉडी, यस और नो। तो ये वाला अगर पॉइंट समझा, तो अब एज अ स्टूडेंट मेरे दिमाग से क्या डाउट हटे कि सर अगर ऐसा टेबल दिया है तो मुझे इसे नॉर्मल लिखना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लाना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे को समझा, मैं कैसे ला रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद जो भी Q3 मेरा नॉर्मल फॉर्मूला यूज करूंगा, जो भी आंसर आएगा मैं देखूंगा किधर आ रहा है, और जिधर आया मेरा आंसर आ गया ये, और Q3 का आंसर डन हो गया। डन बेटा एवरीबॉडी, यस और नो। हाँ, तो अभी ये अगर समझा, तो अब मैं थोड़ा रिवीजन के लिए वापस जाऊंगा और मैं तुम्हारे एसेसेशन लूंगा, लेकिन पहले आप कंप्लीट तो करो। तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से पहले तुमने क्या देखा, इंडिविजुअल डाटा। इंडिविजुअल में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला फिक्स है क्वार्टाइल का, n+1 डिवाइडेड बाय क्या, 4th ऑब्जर्वेशन। अगर तुम्हारा नंबर डायरेक्ट 4 5 6 ऐसा आंसर आया तो दिक्कत है क्या, नहीं, लेकिन पॉइंट में आया तो आप क्या करोगे, आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, ओके। फिर आपका ये डिस्क्रीट डेटा क्या है वो मैंने आपको समझाया। अब आता है कौन सा डाटा बेटा, कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा का एकदम सिंपल है, उधर से कितने स्टेप में आंसर निकालने, दो दो स्टेप याद रखना, वो भी तुमको बता दूंगा, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो, पहले तो ये रहा तुम्हारा, और उधर का होमवर्क का सम भी कर लेंगे। पहले ये रहा तुम्हारा कंटिन्यूअस डाटा, ऐसे तुम समझ जाओगे। क्या करूं मैं इसको, कुछ बोले ढोकले बोलते सर इसको भी अपन ना एक काम करते असेंडिंग ऑर्डर में लगाते, नहीं रहते कुछ कुछ बहुत होशियार रहते। अबे ढोकलो, ये ऑलरेडी सही है, इसको बिगाड़ो मत। बोले सर ने बोला था रूल भूलने का नहीं, रूल लगाओ असेंडिंग ऑर्डर 6 7 17 20, इधर वो करो मत। अब सीधा आप क्या बनाओगे बेटा, ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे क्या निकालोगे, CF। ये क्या था, 7, 7 + 20 27, 27 + 17 44, 44 + 6
50 और n कितना हो गया तुम्हारा 50। बोले सर ये एकदम भारी है, तो अब क्या करें, बेसिक फॉर्मूला तो लगा बेटा, स्टेप 1 क्या फॉर्मूला था पहले, n प्लस, अच्छा n प्लस नहीं था यहाँ पे, अच्छा याद है, n अपॉन डायरेक्ट क्या था 4। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी सर, यही तो सेल्फ स्टडी में यही याद करना था सेकेंड टाइम घर पे, मतलब जो मैं करा रहा हूं ना, मेरा आज का काम क्या था, आपको मैं परसेंटाइल और डिसाइल करा दूं और चैप्टर खत्म कर दूं, बोलू झाला चैप्टर। आपने जो कल नहीं किया घर पे जाकर, ये करना था कि यार मैं यहाँ पे भूल रहा हूँ चीजें। देखो मैंने तुरंत बोलते क्या n+1, लेकिन फिर तुरंत क्लिक होना चाहिए नहीं यार, क्योंकि कंटिन्यूस डाटा है, तो स्टेप 1 में क्या था, n डिवाइडेड बाय 4। अगर 1 है तो Q1, Q2 होता तो 2, 3 होता तो 3 मल्टीप्लाई आप कर देते, वो याद रखना है। कुछ कुछ बच्चे बोलते सिर्फ n/4 है क्या, ऐसा नहीं। अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे मुझे Q1 निकालना है सपोज टू से, तो मुझे n कितना है मेरा 50, ये कितना है 4, तो ये कितना आंसर आएगा, सॉरी इसका कितना आंसर आएगा 12.5 आएगा, लेकिन निकालो। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बेटा, और जिनका मैथ्स नहीं है, पहली बार मैथ्स है तुमको इकोनॉमिक्स में, लेकिन ये आंसर निकालो तो तुमको लगेगा कि हाँ सर अभी हमको आंसर आ रहा, कोई दिक्कत नहीं करके फटाफट से। हाँ मैम, चलो एवरीबॉडी स्टार्ट रिकॉर्डिंग। यस, तो आपने वही देखा कि इसका आंसर कितना है बेटा 12.5। ये स्टेप 1 हो गया क्या, हाँ। अब सवाल है इधर से आगे क्या करूं, पॉइंट वाला नहीं रूल यहाँ पे ढोक लो, वैसे मत बोल देना 12 पॉइंट आया तो 12th ऑब्जर्वेशन, फिर ऐसा है ही नहीं यहाँ पे। इसीलिए ना ये 2-3 बार करो, इसलिए तुम्हारा कंफ्यूजन हो रहा था। अभी यहाँ पे पॉइंट बोले सर तुमने बोला था क्यों पॉइंट में आया, पॉइंट में आया तो वैसे क्या इंडिविजुअल जैसा नहीं, बता इंडिविजुअल डाटा है क्या, नहीं। तो अब ये कंटिन्यूस में क्या करेंगे, 12.5 किधर आता है ये बताओ, इसमें 12.5 0 to 7 में आता क्या, नहीं। 8 से लेके 27 में 12.5 आता क्या, हाँ। तो इसलिए तुमको अब ये वाला चीज मिल गया, यहाँ पे ये तुम्हारा क्लास तुमको मिल गया। अब स्टेप 2 का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एल प्लस ब्रैकेट में क्या था, ये आई एन ऐसे कुछ तो था बराबर ना, आई एन मतलब ये कितने नंबर ऑफ तुम्हारे ऑब्जर्वेशन है, 3, 4, 5 वगैरह जो भी रहेगा। तो एन अपॉन क्या था बेटा 4, और यहाँ पे मल्टीप्लाई था कि माइनस था, माइनस माइनस क्या था सी एफ डिवाइडेड बाय अपॉन क्या था एफ, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद मल्टीप्लाइड बाय क्या था एच। अब जब तक ये फॉर्मूला ऐसे तो नहीं रहेगा कि दिमाग में आके बैठ जाएगा, अब इधर तुमको 2 बार उसे पेन से लिखना पड़ेगा, 3 सम घर पे सिर्फ फॉर्मूला। ये क्या बता रहा हूं मैं, मेथड बता रहा हूं पढ़ने की। तुमको लगता है होशियार बच्चे डायरेक्ट, अभी मैंने पेपर लिया इस चैप्टर पे, इस चैप्टर में पेपर मतलब मैक्सिमम सम ही रहेंगे, इस चैप्टर का वेटेज मतलब क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो अब सीन ये है कि तुम लोग अगर मेहनत नहीं करोगे तो पेपर में फॉर्मूला याद नहीं आएगा, और फॉर्मूला याद नहीं आया तो सिंपल है, तुम लोग टॉप 10 में क्या टॉप 2 में क्या आओगे, इतने नीचे रहने वाले। और जो होशियार बच्चा उसने एक बार नोटबुक ली, उसने फॉर्मूला लिखा समझा, अब उसने पहले फॉर्मूला समझ लिया, स्टेप 2 पे ये फॉर्मूला है, फिर उसने क्या मेहनत किया, उसने देखा अरे यार एल मतलब अब ये एल क्या है उसको समझना था, उसको क्लास तो मिल गया। अब इसका क्लास क्या है 30 to 40, इसमें लो क्या है 30 to 40 में लोएस्ट क्या हो गया 30, तो एल उसको मिल गया कि एल कैसे ढूंढते भाई, उस क्लास का लोएस्ट मतलब क्या 30। फिर उसे क्या चाहिए, एन तो उसे ऑलरेडी पता है, एन कितने ऑब्जर्वेशन है बेटा 50, जो जो आंसर में वो तो पता है वो लिख देता हूं। फिर उसको इसका भी दिक्कत खत्म हो गया। अभी दो बातें, एक फ्रीक्वेंसी और एक क्या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से समझना, इस क्लास में फ्रीक्वेंसी कितना है 20, मैंने कल आपको बताया था, देखो ये ढूंढने भाई बहुत सिंपल है, फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला टेबल जो नंबर ऑफ पेयर है, फ्रीक्वेंसी कितना आया 20, तो एफ भी मेरा क्लियर हो गया क्या 20। लेकिन अब अलर्ट है रूल प्रिंसिपल, वो बोलेंगे सर सीएफ 27 रहते हैं, वही तो रूल है, रूल क्या बोलता है कि प्रीसीडिंग का तुमको सीएफ लेना है, और इसीलिए 27 नहीं, यहाँ पे सीएफ क्या आएगा बेटा 7, बस यही यहाँ पे रूल था, यही यहाँ पे कंफ्यूजन था, यही यहाँ पे गलतियां होती बच्चों की। तो ये सर ऐसे कैसे, भाई अभी रूल है तेरे को करना पड़ेगा भाई, पढ़ा था हमने राजा। तो सीएफ क्या लोगे, जो भी तुम्हारा क्लास होगा उसके किस वाला प्रीसीडिंग वाला। अब बोलोगे सर ये कहाँ पे लिखा था, अभी अंधो घर पे जब पढ़ने को बोलते ना तो यही चीज पढ़ने रहती बेटा, बाकी कुछ नहीं। तुम लोग बोलते कि पढ़ने के लिए कुछ रहता है नहीं, खत्म हो गया। अब यहाँ मैं क्यों बता रहा हूं, ऑलरेडी मैंने समझा दिया आपको, जरा यहाँ पे देखिए, ये सीएफ
क्यूमुलेटिव, ये तो हो गया लोअर लिमिट ऑफ क्वार्टाइल क्लास, मतलब तुम्हारा इस सब में 30 से 40 था ना, इस तो 30 आया। फिर एफ समझ गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, फ्रीक्वेंसी मतलब 20 आया तुम्हारा फ्रीक्वेंसी। सीएफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू क्वार्टाइल। प्रीसीडिंग मतलब यहां पे अगर तुम देखोगे, ये भावनाएं समझ में नहीं क्या, सीएफ प्रीसीडिंग टू क्वार्टाइल मतलब इसके पीछे वाला, और सीएफ क्या है इसका 7, इसीलिए 7। और ये तो समझना पड़ेगा, 2 बार समझना पड़ेगा, उसका एक सम करना पड़ेगा, तो अपने को क्लियर होगा, क्लियर होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो मजा आएगा, नहीं तो फिर अपने को लगता है यार चल रहा है कुछ तो, और फिर इंटरेस्ट नहीं आता, इसलिए बच्चे मैथ्स नहीं लेते। और ये मैथ्स ही पढ़ा रहा हूं मैं, 11 वाले उनको पूछो, तब 11 ही मैथ्स जिनका, समझ में आ रहा है क्या बेटा क्या सीन है एवरीबॉडी, यस और नो, पक्का दिमाग में जा रहा है। अभी धीरे धीरे करोगे तो सबको, देखो कोई भी पहले दिन एक्सपर्ट नहीं होता। मैं भी जब 11 में पढ़ना चालू किया, तुमका मेरे को पहले दिन आ रहा था नहीं, तो तुम अपने आप को कमजोर मत समझो, लेकिन तुम मेहनत नहीं करोगे तो नहीं आएगा, ये फिक्स है। और मेहनत करो, फिर इस चैप्टर पे ऐसा फिक्स थोड़ी ना कि एक ही बच्चा टॉपर आएगा, तुम भी आ सकते मालिक, लेकिन इस पे तुम्हारा मेहनत है तो तुम टॉपर हो, नहीं हो तो तुम नीचे ही रहो। क्लियर है, तो पढ़ाई तो ऑप्शन नहीं मालिक। तो ये देखो यहाँ पे समझा ना मैंने 7 क्यों लिया, इसका गलत नहीं है, क्योंकि रूल है, सीएफ हम क्या लेंगे, प्रीसीडिंग ऑफ द क्वार्टाइल क्लास, तो इसलिए हमने ये लिया। चलो ये भी हो गया। एच तो किधर दिख नहीं रहा, डिफरेंस, किसका डिफरेंस, इस क्लास का, दैट इज क्या रहेगा 10, इसीलिए एच बी क्या मिल गया मेरे को 10। ये तो था नहीं किधर, क्योंकि आप सीधा आंसर देखते हो 10 तो किधर भी नहीं दिखता, लेकिन ये डिफरेंस है। अब ये समझा क्या, अब सब चीजें अगर मिल गई तो प्रॉब्लम क्या होता पता है, अब बोलेंगे सर ये बहुत अवगढ़ हो गया, अब एल तो हमने लिख दिया, कितना था 30 प्लस, अभी ये Q1 ही निकाल रहे, इसीलिए 1 निकाल रहे, तो कोई मल्टीप्लीकेशन वाला सीन आएगा नहीं। n कितना है बेटा 50/4 माइनस सीएफ कितना है बेटा, सीएफ कितना है 7 होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय कितना 20 और इनटू क्या 10। अब इसको बोले सॉल्व करने में ना बहुत लफड़ा है सर, तो मैंने कहा भाई एक काम करो ना, तुमको लग रहा है ना डर, पहले इसको सॉल्व करो, ये तुम सॉल्व करते आए हो, इसका आंसर क्या आ रहा है 12.5, तो इसको वापस एक बार मैं लिखता हूं, 30 प्लस ये पूरा ब्रैकेट, इसकी जगह पे मैं क्या लिखूं 12.5 माइनस 7 तो एज इट इज आएगा, डिवाइडेड बाय क्या बेटा 20 और इनटू क्या रहेगा 10। ये समझा क्या किया मैंने, इसको सिर्फ सॉल्व कर दिया तो फिर ऐसे लिख दिया। अब बताओ आगे क्या करूं, अब ये 12.5 में से 7 गया, कितना बचता, तो 30 ब्रैकेट में 30 प्लस ब्रैकेट में कितना 5.5 डिवाइडेड बाय 20 ब्रैकेट क्लोज। अब इंटू क्या था 10, बेटा इंटू रहता तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 5.5 इंटू क्या हो जाएगा 10। तो फिर अब यहां पे आता हूं मैं, 30 प्लस ब्रैकेट में 55 डिवाइडेड बाय कितना आएगा बेटा 20। अब बारी से बेटा इसको ये सॉल्व करना है, 55 डिवाइडेड बाय 20 कितना आंसर आता है निकालो, 55 और 20, 22 जा 40, कितना बचा 15, पॉइंट आ जाएगा सर इधर, इधर 0, 27 जा 140, कितना आएगा 10 और ये 10, 25 जा 100, खत्म। तो सर मेरा आंसर क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है सर कितना 2.75, लेकिन ये 2.75 आंसर आया, इसका आया सर, इसका आया कंटिन्यूस डाटा का। अब 2.75 की क्या करूं अब मैं, अभी ये आंसर देखो, यहां तक समझा, यहां तक समझा मैंने क्या किया, 2.75 आया, ये भी समझा। ये क्या निकाला, स्टेप 1 का आंसर था, स्टेप 2 में आया, मैंने ये फॉर्मूला यूज किया 2.75। अब इधर कैसे यूज करेंगे या क्या करेंगे, या यही आंसर है 2.75। अच्छा, तो सर इसका फॉर्मूला किधर गया, यहाँ पे मेरा इधर था 30 प्लस 2.75, तो मतलब ऐसा 32 पॉइंट कितना आएगा 75, मतलब ऐसे इधर रुकना है कि फिर अभी आगे भी कुछ करना है। अच्छा, अब ये 32.75 क्या करूं, ढोक लो, किधर मल्टीप्लाई करोगे, खत्म, यही मेरा आंसर है। फॉर्मूला नहीं दिख रहा है देखो, ये रहा फॉर्मूला बेटा। अरे राजा इसको 55 बनाया था ना फिर,
इसको क्या किया था 55, ये 55 कैसे आया था, इसको मल्टीप्लाई किया था ना, तो हाँ, तो फिर इसको फिर डिवाइड करके ये क्या था 30 प्लस इन सब का प्रोडक्ट क्या आया 2.5, तो तुम्हारा आंसर क्या आया 32.75। दैट्स ऑल, हो गया खत्म, इधर ही रुकना था। यहाँ पे तुमको डर लग रहा है ना, इसको थोड़ा डर लग रहा है तो देखो, डर का इलाज क्या है कि उस डर को निकालो प्रैक्टिस करके। तुम डर क्या बोला ना, अरे तो हाउ करते नहीं करा ऐसा, बस वो डर कभी नहीं छोड़ेगा, फिर वो तुम्हारे दिमाग में घर कर लेगा। और जब जब क्वार्टाइल डिसाइल आएगा, और एक मैं बोल रहा हूं क्यों मैं क्वार्टाइल का रिवीजन ले रहा हूं, क्योंकि ये हुआ ना परसेंटाइल आने, वो डिसाइल आना ही आना है। समझ में आया क्या सर? अभी काम करो ना, ये तो ठीक है, अभी आपने बहुत मजे लिए, अब एक काम करो, यहाँ पे ना हमको होमवर्क दिया था आपने, होमवर्क में भी ऐसा कुछ था ही, और अभी होमवर्क का करोगे तो हमारा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखो कंटिन्यूअस डेटा पे हमारे ये रहा, ये समझा कि नहीं, ये देखो ये दिखा कि आपको 6-1 में क्या निकालने को बोला हमको, P15। अपन में बोलता तुमको एक काम करो, यहाँ पे तुम मुझे निकाल के दो Q, नीचे है क्या, यही है ना, अच्छा ये वाला है, और भी क्वेश्चन है, हाँ Q3 निकालने को बोला है। फोर्थ वन कर लेते हैं, चलो फोर्थ वन बताओ तो अभी कैसे करोगे, चलो फटाफट करते हैं। ये कौन सा डाटा पहले तो बताओ तो, कंटिन्यूस स्टेप 1 और क्या स्टेप 2, ऐसे रहेगा यस। अब चलो इसको पहले लिख लो, सेल्स इन लैक्स, सब मेरे साथ बोलो, पहला क्या बेटा 10 to 20, फिर फिर ये होमवर्क था तुम्हारा जो अब मैं कर रहा हूं, और ढोक लो, थोड़ा मेहनत क्या रहता तुमको भी आ जाता। नंबर ऑफ फर्म 20, 30, 70, 48, 32 ना 50, इतना समझा बेटा। अब आपको क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहला कितना आएगा 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 70 120, 120 प्लस 48 168, 168 प्लस 32 200 प्लस 50 250। क्या ये हो गया? तो एन तुम्हारा कितना आ गया बेटा 250। डन। चलो ये कौन सा डाटा है, कंटिन्यूअस, तो कितने स्टेप होते हैं, 2, तो आप लिख रहे हो आंसर 2 स्टेप में। स्टेप 1 क्या रहेगा बताओ, पहले आप मतलब स्टेप 1 क्या है, n डिवाइडेड बाय 4, और n लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे Q3। अब Q3 अगर निकाल रहे इसीलिए हम क्या करेंगे 3n अपॉन क्या 4, तो इसीलिए 3 इंटू एन, एन कितना था बेटा 250 डिवाइडेड बाय क्या 4। तो अब मुझे बताओ 250 इंटू 3 कितना आता 750, 750 डिवाइडेड बाय 4 करो तो कैलकुलेशन, ये कितना आता, अब ये तो करना पड़ेगा 187.5। सब निकालिए बेटा ये स्टेप 1 का आंसर। इससे आपको क्या मिलेगा, क्लास, क्वार्टाइल क्लास जो आप बोल रहे हो। कौन सा क्वार्टाइल क्लास, 187.5 किधर आएगा, इधर तो नहीं आएगा, 120 से 168 में आएगा क्या, नहीं 168 से 200 में आएगा, इसीलिए इधर पकड़ो इसको। तुम बहुत बच्चे इधर उधर कंफ्यूज होते हैं, दो इधर तक खत्म, 168 तक आया क्या, नहीं तो 200 तक है क्या, ऐसे सोचते हैं, 200 तुमको क्वार्टाइल क्लास पकड़ना है। अब ये पकड़ा बेटा, तो अब ये तुम्हारा क्वार्टाइल क्लास हो गया। अब स्टेप 1 तो हो गया, अब किधर जाएंगे हम लोग, स्टेप 2। स्टेप 2 में फॉर्मूला लिखो, क्या है बेटा, एल प्लस ब्रैकेट में 3n अपॉन 4, Q3 लिखा क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे Q3, माइनस क्या बेटा CF डिवाइडेड बाय क्या F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। मैं यहां पे सब लिख लेता हूं, L कितना है जरा बताना इसमें, ये मेरा क्लास है, L कितना है 50, तो L हो गया 50। CF कितना है, CF
ये अगर मेरा क्लास है तो इसके प्रीसीडिंग मतलब क्या 168, तो CF क्या हो जाएगा बेटा 168, प्रीसीडिंग वाला लेना, रूल याद रखो। F कितना होगा, F 32, उसी क्लास का F हो गया 32। H कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस कितना बेटा 10। जितना डाटा चाहिए था उतना मिल गया अपने को, यस। चलो सॉल्व करना शुरू करते हैं हम लोग। यहां पे ध्यान दो, फॉर्मूला इसमें यूज कर रहा हूं मैं, 50 प्लस 3n, ये तुमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ पे, तो कितना 750 डिवाइडेड बाय क्या आया था बेटा 4, ये ऑलरेडी निकाला हुआ है, टेंशन मत लो। माइनस क्या करोगे, CF कितना है, CF 168, और होल डिवाइडेड बाय कितना बेटा F कितना था बेटा 32, एक मिनट बेटा 32 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो 75 डिवाइडेड बाय 4, इसका आंसर कितना आता है, वापस वापस मत करो, ऑलरेडी आया है 187.5, तो 50 प्लस 187.5 माइनस 168 होल डिवाइडेड बाय क्या बेटा 32 इंटू क्या 10। अब इसका आंसर कितना आता है बताओ, 187.5 माइनस 168, 19.5, तो 50 प्लस 19.5, और इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 195, तो 10 गया यहाँ पे, ये सीधा इधर में क्या लिखता 194 अपॉन क्या 32, तो 50 प्लस इसका आंसर निकाल लो, सिर्फ 195 डिवाइडेड बाय क्या 32, इधर निकालता मैं 195 डिवाइडेड बाय 32। अब 32 का टेबल क्या पढ़ना पड़ेगा सर, अभी करो, तुमको 32 नॉर्मली आ जाएगा, कितना आता है 32 सिक्स कितना होता है बेटा, 7×12, 192, तो ये देखो 32 6 192, अब कितना बचता है फिर तुम्हारा 3, यहां पे ले लिया पॉइंट, इधर आ गया 0, और क्या करना पड़ेगा, समथिंग ये 1 में ही आएगा ना, मतलब 6 पॉइंट समथिंग, 09 वगैरह, लेकिन 6.1 पकड़ लो आप राउंड अप करके, तो तुम्हारा आंसर क्या है बेटा 6, मतलब इन शॉर्ट 50, ये रहा 50 तो था, तो 50 प्लस 6.0 समथिंग, तो 01, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 56.1, ऐसे कुछ तो हो जाएगा, समझा क्या, दैट्स ऑल, खत्म, सिर्फ ऐड करना था और आ गया। मतलब कंटिन्यूअस डाटा में आपको स्टेप 1 और स्टेप 2 याद रखना है। और सर क्या था ये, आप लोग घर पे जाके जब पढ़ोगे ना, इस तरीके से दिमाग लगाओ सर, ये देखो, ये जो मैंने टेबल बनाया हुआ है, ये टेबल में ये जो दिख रहा है आपको, ये देखो, पहला ये आपका इंडिविजुअल डाटा है, जिसमें आपको n+1 डिवाइडेड बाय 4 में आ जाएगा, पहले में दिक्कत नहीं है टेक्स्ट बुक के सम में, दूसरे में क्या है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो इसमें शांति से बैठने का 10 मिनट देने का, 10 से 15 मिनट, एक बार आप इसको सेल्फ स्टडी बोलते हैं बेटा, मैंने बताया तुमको अभी समझ ही रहा है, लेकिन सेल्फ स्टडी खुद के साथ बात करो, क्या अब मेरे को, मैंने खुद पढ़ा, अब मेरे को डाउट नहीं, खुद पढ़ने के बाद डाउट आया तो मुझसे पूछ रहे, तो अपने फ्रेंड से पूछ लो कि भाई मेरे को बता, लेकिन डाउट से भागो मत, खत्म। फिर आओ डिस्क्रीट डाटा पे, जैसे आए डिस्क्रीट डाटा पे, आप लोगों को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, अगर नहीं दिया तो ये तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्रैक्टिकल में था, CF निकालना है, फिर n+1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, जहां पे आएगा तुम्हारा आंसर सीधा, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्क्रीट में। फिर आपने क्या देखा, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में आप प्रॉपर ये जो दिया इसको वापस कुछ छेड़छाड़ करना मत, यहाँ पे असेंडिंग वेसेंडिंग को खिलवाड़ करो मत, जैसे आया आप CF निकालो, यहाँ पे स्टेप है, पहला क्या बेटा n डिवाइडेड बाय 4, लेकिन Q3 है तो 3n डिवाइडेड बाय 4, Q4 है तो 4n डिवाइडेड बाय 4, ये याद रखना स्टेप 1, ये इससे आपको क्या मिलेगा, क्वार्टाइल का क्लास, और फिर आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या बेटा L प्लस क्या n अपॉन 4 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F इंटू क्या बेटा H, समझ में आया, इतना करोगे क्या आज घर पे, और ये अगर आप बोलोगे कि सर क्वार्टाइल डन फुल कॉन्फिडेंस के साथ, फिर हम जाएंगे डिसाइल पे, फिर परसेंटाइल पे, और फिर बताना कि 11th में ये चैप्टर नहीं आता, हो ही नहीं सकता, डन गया बेटा एवरीबॉडी। तो ये आज का सेशन था, आई होप आपको ये समझा रहेगा। अब होमवर्क आप करो घर पे जिन्होंने नहीं किया, ठीक है ना, किया था मैच हो गया आंसर जो अभी दिया था, ठीक है, लेकिन वापस एक बार बिना कुछ ऐसा ना स्पीड से करो, कैलकुलेशन अच्छे से करो, कैलकुलेटर यूज करो मत, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं बेटा। अब तुम आज कर भी लोगे घर पे होमवर्क करने के लिए, कुछ फायदा नहीं है, पेपर में जब आएगा तो तुमको मेन यहाँ पे कुछ याद ही नहीं आएगा कि कैसे करना है, डन।
चलो, थैंक यू सो मच।